जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक नोटिस है। जिस नोटिस में ये बताया गया कि बिहार में इससे पहले जो सर्विस प्लस की वेबसाइट से बना हुआ आवासीय है वो वैधता नहीं रहेगा, क्योंकि अब न्यू आवासीय बनाना होगा। जिसके लिए यहाँ पे बिहार प्रशासनिक मिशन सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको अपने आवासीय में करेक्शन करने के लिए बोला गया है। यानी कि करेक्शन करके एक न्यू आवासीय आपको बनाना है। क्या करेक्शन करना है वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो आवासीय प्रमाण पत्र आपका बना था वो अब वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डेट में दिखा देता हूँ ये कब जारी हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 11/7/2022 को ये लेटर जारी हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें साफ साफ विषय में लिखा गया है। यहाँ पे आप देखिए लिखा गया सामान्य प्रशासन विभाग की लोक सेवा निवास प्रमाण पत्र में वार्ड संख्या अंकित करने के संबंध में। इससे पहले जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र बनता था निवास यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट, वो ऑनलाइन करते समय आपसे आपका वार्ड संख्या मांगा जाता था। लेकिन जब अभी आपका सर्टिफिकेट आता था ऑफिस ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उस पर वार्ड संख्या दर्शाया नहीं रहता था। जिसकी वजह से अब यहाँ पे नोटिस जारी करके बताया गया है कि सभी को अपना निवास प्रमाण पत्र में अपना आवासीय एड्रेस की वार्ड संख्या को अंकित करना है। ठीक है। यानी कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट में वार्ड संख्या चढ़ाना है और चढ़ा के आपको न्यू सर्टिफिकेट बनाना है, क्योंकि न्यू वार्ड संख्या वाला ही अब वैलिड माना जाएगा। और इसी यहाँ पे लिखा गया है समान प्रशासन विभागीय पत्रांक इतना की और दिनांक इतना के द्वारा आवास प्रमाण पत्र निर्गत करने का जो फलस्वरूप प्रार्जित है उसमें आवेदक का पता विवरण वार्ड संख्या वर्णित नहीं रहता। यानी कि इससे पहले जो बनता था उसमें वार्ड संख्या नहीं रहता था, इसलिए वार्ड संख्या यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा गया है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि दिनांक 3 जून को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन नियुक्ति के नियम के संबंध में समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की। कार्रवाई ज्ञापन संख्या इतना और दिनांक इतना को प्राप्त समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार से प्राप्त हुई। इसमें आवासीय प्रमाण पत्र में वार्ड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बहाली को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। उसमें जो भी आवेदन किए तो उनके सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र पर वार्ड संख्या नहीं था, जिससे ये पता नहीं चल रहा था ये कैंडिडेट कौन से वार्ड के हैं। तो इसी को लेकर आवासीय प्रमाण पत्र में सुधार करना है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र में वार्ड संख्या जोड़ने का निर्देश दिया गया। सभी जिला पदाधिकारियों को निर्गत करने का अनुरोध किया गया। यानी कि सभी जिला पदाधिकारी से यह अनुरोध किया गया कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट में निर्गत में अब वार्ड संख्या अंकित करें। तो ये इससे ये पता चलेगा, सर्टिफिकेट से पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कौन से वार्ड का है, क्योंकि उस बैठक में ये साफ नहीं हो पा रहा था कि ये जो कैंडिडेट है कौन से वार्ड का। इसी को लेकर इस सर्टिफिकेट के अनुसार आप जान सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है या ये जो पर्सन है ये कौन से वार्ड का है, ये एड्रेस का और इस वार्ड संख्या का रहने वाला है। इससे ये साफ पता चल जाएगा। इसीलिए आवासीय प्रमाण पत्र में वार्ड संख्या जोड़ने के लिए सभी जिला अधिकारी को आदेश दे दिया गया है। और पिछला वाला जो आपका सर्टिफिकेट था वो अब वैध नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो न्यू रूल लागू किया गया है कि वार्ड संख्या वाला, तो अब नया वार्ड संख्या वाला अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाएंगे। ये हमारे पास एक रेसिडेंट सर्टिफिकेट है जो जारी किया गया है, और इस सर्टिफिकेट में वार्ड संख्या भी अब दर्शा दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस सर्टिफिकेट में वार्ड संख्या भी दर्शा दिया गया है। ठीक है। तो आप इस तरह आप किसी का भी आवासीय प्रमाण पत्र वार्ड संख्या वाला बनाएंगे, क्योंकि पहले का जो आवासीय प्रमाण पत्र था वो वैलिड नहीं रहा। अब जिसके आवासीय प्रमाण पत्र वार्ड संख्या यानी कि फुल एड्रेस रहेगा उसी का आवासीय जो वैध माना जाएगा।